पहली बार ना मेरा कोई प्रपोजल कॉर्पोरेशन में है, ना ही मुझे वहां कोई परमिशन चाहिए। एक चाहिए तो मैं कब की मेरी नगर पालिका तक मैंने ले लिया होता ना, एक चीज। तीसरी बात, आज भी कंपनी बिल्डिंग का काम कर रही है तो क्या सब जगह दबा के कर रही है? कॉर्पोरेशन परमिशन दे, अभी 4 दिन पहले एक परमिशन दिया तो हमने दिया, तो कॉर्पोरेट जो नियम में है वो देना पड़ेगा, जो नियम में नहीं वो मैं बोलूं या कोई भी बोले देने वाला नहीं, हमारा कोई वहां पे प्रस्ताव। तीसरी बात, वहां पे कोई बांधकाम चालू नहीं है। ये सेवन कंपनी इस मीरा भाईंदर की पहली कंपनी है जिन्होंने फॉरेस्ट का पानी गटर और नाले में जाके खाड़ी में जाता था, वहां पे आपने देखा होगा कई एमएलडी पानी रुका है जो जमीन में जाता है। वहां हम कोई टैंकर का धंधा नहीं करते, तो पानी जमीन में छोड़ते, जो बह के जाता था उसको रुकाने का काम किसी ने किया, तो इसी कॉर्पोरेशन ने किया है। तो वहां पे आप जाएंगे तो खाली पानी रोका गया है, गटर में नहीं जाए, और दूसरा झाड़ और पेड़ पौधे लगे, इसके साथ वहां पे कोई काम नहीं है, इसकी जनता गुमराह ना करे वापस। विषय को लेकर आपसे होता है, लेकिन फिर एक मंच पर दिखाई देते पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जाए? देखिए, मैंने वापस आपको क्या कहा, मैंने मुद्दों की बात कर रहा हूँ, ये सही है गलत है, मैं व्यक्ति से थोड़ी लड़ रहा हूँ या व्यक्ति से थोड़ी झगड़ा कर रहा हूँ, मेरा थोड़ी उधारी लेना देना है, जनहित शहरहित में कर रहा हूँ। मैं कमिश्नर थे उनके खिलाफ ही आंदोलन में था ना। आप इसका मतलब ये थोड़ी सर आपने आंदोलन किया कल जाके आप कमिश्नर को मिले या कमिश्नर आपको मिले, मेरी लड़ाई अपनी जगह पे, वो विषय अलग जगह पे इंडाइट है, उससे थोड़ी कुछ होने वाला है। मेहता साहब, आपने जो मैदान बचाओ आंदोलन किया था उसके अगले दिन भी इंद्र प्रताप सरनाईक ने महापालिका में एक पत्र दिया था, जो पत्र के अंदर कुछ 11 मुद्दे उन्होंने कहा है और 7 मुद्दे और मांगे है। वो कहीं ना कहीं वो आपकी ही कंपनी से जो रिलेटेड मुद्दे हैं उस बारे में जानकारी मांगी है, तो उस पत्रों को आप कैसा देखते हैं? क्या ये आपको दबाने का प्रयास है या फिर आपके ऐसा है काले कानून से? एक समझ के चलिए, ऐसे मुद्दों से मैं डरता भी नहीं। नंबर 1, अगर उनकी सोच है तो उन्होंने अगर दूसरे पत्र दिया, तीसरे हमने फिर आंदोलन किया, हम कोई भागे नहीं। रहा साल उनको लगता है कि जैसे बाकी लोग को डराते धमकाते टपकाते वैसे इस मेहता को करेंगे तो वैसा होने वाला नहीं है, उनको जो करना उचित लगे। दूसरा, मैंने कहा कि क्या ये गौरव गार्डन के पास बहुत बड़ी सरकारी जमीन पर होटल बन रही है, क्या उसका जवाब है? क्या वो पेड़ काटेंगे आम के झाड़ के एग्जाम्पल, क्या उनको शिक्षा मिली? क्या आपने बोला अननोन आदमी, अननोन आदमी कैसे? इतने कैमरा वैमरा आज तक कोई कुछ नहीं करता है। इधर गांव में बैनर भी कोई लगाया तो पता चलता है कौन लगाया। इधर पेड़ काट के गए बड़े बड़े और बोलते पता नहीं पेड़ के साथ जो लकड़े लेके गए वो क्या उठा के लेके गए, ट्रक के ट्रक लेके गए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। 54 करोड़ का रोड किसके लिए बन रहा है ये समय आने पे बताएंगे। सर, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर हाईमार्क्स आपने बताया है कि 5,70,000 रुपए का है, 13,00,000 का बताया है, ये सिर्फ जुम्मा है या आप इसको मेरे पास उजागर नहीं, रास्ते पे आके करूंगा। खाली मैं इतनी चिंता थी और बीजेपी का सहारा ले रही थी बार बार, इसलिए मैं बोला क्या करूं, लेकिन उसने अकल रक्षण लेकर खत्म कर दी, मेरा काम आसान कर दिया। अब जनता के सामने सारी लाने वाला हूं। और तो और जिस समाज को बिलोंग करती है वो जैन समाज में, उनका जैन कुल में उनका जन्म हुआ है, और भगवान महावीर को सभी जैन मानते, किसी भी सांप्रदाय को। भगवान महावीर भाईंदर वेस्ट में 60 फीट में उनके ऊपर हाई मार्क्स लगाया भगवान महावीर के, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार किया। तो भगवान महावीर को इन्होंने नहीं छोड़ा है तो बाकी को क्या छोड़ेगी? भगवान महावीर, मैंने कहा है कि गीता मेरे बात सुनिए, गीता खुद ही उस कंपनी को अपने नाम से किसी के नाम से फोन करे, कोटेशन मंगा, हमने तो कोटेशन मंगाया और ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। 5,90,000 रुपया उसकी कीमत है, जो 13 लाख में उन्होंने लगाया। नगर पालिका से डिटेल ली और मेरे ख्याल से हमारे शाबिर शेख साहब से भी उन्होंने भी निकाला 13 लाख का पोल है, जबकि उसी ने 5,90,000। और भगवान महावीर को नहीं छोड़ा, इस बात का मुझे दुख है। मैंने इंसानों को लूटते देखा था, भगवान को लूटने वाला तो पहला विधायक देखा। सर, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि जो चातुर्मास का प्रोग्राम किया है उसमें भी आपने पैसे लेके किया है, कोई ऐसा नहीं किया और ये सब खाली सिर्फ आपने दिखावा किया है, ऐसा उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, गीता जैन को नैतिकता है क्या आरोप लगाने की? उनकी तो नैतिकता नहीं, लेकिन फिर भी आपने पूछा था, बताओ। आज भी एग्रीमेंट है, पूरी की पूरी होटल प्रॉपर्टी उनके पास भी कॉपी, हमारे पास भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। कितने? अब गीता जैन ने अगर बोला है तो वो भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपने फ्री देके दिखाए जैन समाज को। उसका चलो वो नहीं दे सकती, उतना दान कर दे तो भी चलेगा, किसी भी समाज को कर सकती है, इसलिए बोले। राजसवल जो पीछे की जमीन थी, वो पीछे की जमीन जो थी अलग अलग 25-30 लोगों की थी, तो सबको मुझे कहा था मेहता जी इसका भाड़ा आप लेके दिए, 10 जन को फिर परमिशन कैसे लेने का? एक झोपड़ा आधा इनकी जमीन में आधा इनकी, तो उन्होंने कहा था हम आपसे एक एग्रीमेंट करते, सारा आप लाके दीजिए। उनकी सारी व्यवस्था, एज ए जैन कुल में मेरा जन्म हुआ है इसलिए मेरा फर्ज बना, इसलिए पूरी 25 एकड़ जमीन वो अलग अलग 25 लोगों की इन दैट वे, उन 25 लोगों से सबने हमने ली। अब उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल में आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अभी जो
बोरीवली से टनल बन रहा है थाना के लिए, उस कंपनी ने मुझे ही संपर्क किया है कि मेहता जी आप ये सबकी जमीन से बात कीजिए, इनका सब एग्रीमेंट आप कीजिए, हमारी कंपनी को जमीन चाहिए 5 साल के लिए एग्जाम्पल। तो वो जमीन का माध्यम में था, बाकी होटल उनके पास भी एग्रीमेंट है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, गीता जी कुछ रजिस्टर से निकाल ले, उसमें लिखा हुआ होटल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया हुआ है।